अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 3 की अब हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। एक्सेलरेशन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में बॉडी की वेलोसिटी में होने वाला चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। और 1 सेकेंड के बजाय हम रेट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन जो एक्सेलरेशन की वो ये हो सकती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी 1 सेकेंड में बॉडी में के अंदर आने वाले बॉडी की वेलोसिटी में आने वाला चेंज एक्सेलरेशन कहलाता है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा वी से। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के लिए हम 2 तरह की वेलोसिटीज़ यूज़ करते हैं। एक होती है फाइनल वेलोसिटी, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं वो है Vf, और Vi है इनिशियल वेलोसिटी के लिए। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करवा दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी में आने वाला चेंज आ जाता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी को डेल्टा वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। रेट का मतलब टाइम, तो वेलोसिटी को जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेट आ जाएगा। और एक्सेलरेशन इस तरह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा, a = Vf माइनस Vi अपॉन डेल्टा टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट की। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। ये कैसे आया हमें पता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, अब टाइम का यूनिट भी है सेकंड। तो जब ये सेकंड इस सेकंड से ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एक्सेलरेशन है क्या। इसके लिए मैंने 4 पॉइंट्स चूज़ किए। लेट्स सपोज मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट A, B, C एंड D। मैं कहा कि कार है वो पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ मूव करना चाहती है, लेकिन पॉइंट A पर अभी जब वो रेस्ट की कंडीशन में है, जब वो बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और उसके लिए 0 मीटर पर सेकेंड से जब वो चलना शुरू हुई तो उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट बी पर जब वो पहुंची तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। अब हमें ये देखना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जब वो बॉडी आई तो देखें उसकी वेलोसिटी में चेंज आया। पहले 0 थी, फिर बढ़कर 10 हो गई, तो उसके एक्सेलरेशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, उसके एक्सेलरेशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो हमने फाइनल वेलोसिटी इसको कंसीडर करेंगे और 10 यहाँ रखा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे लिए होगी 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हम कह रहे हैं 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 0 से बढ़कर 10 हो गई थी, तो टाइम हमने 1 पुट कर दिया। अब 10 में से जब 0 माइनस किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो क्वांटिटी आई वो आई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब हम बात करते हैं पॉइंट बी से पॉइंट सी के बाद, कि जब वो बॉडी पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ मूव कर रही है तो अब उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होकर 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसे भी तो होता है ना कि गाड़ी, कोई भी बस या कार एक ही स्पीड से मूव नहीं करते रहते, बल्कि उनकी वेलोसिटीज़ चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से कम होकर 5 मीटर पर सेकंड हो गई। तो अब हम देखेंगे इसके एक्सेलरेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। अब इसके लिए हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो होगी 5 मीटर पर सेकंड, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी हमारे लिए वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने फ़ाइनल की जगह 5 और इनिशियल की जगह 10 पुट कर दिया। तो जब हम इनको माइनस कराएंगे तो हमारे पास -5 आएगा, और टाइम क्योंकि 1 सेकेंड ही है तो एक्सेलरेशन, आने वाला एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आया, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है, इट मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये याद रखें कि जब वेलोसिटी कम हो और कम से ज़्यादा हो रही हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आएगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, जबकि वेलोसिटी पहले ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से कम हो रही हो, वेलोसिटी में आने वाला चेंज नेगेटिव हो तो हमारा एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं, और रिटार्डेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ अगर वही कार मूव कर रही है तो क्या होगा। लेट्स सपोज पॉइंट सी पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन जब वो पॉइंट डी पर पहुंची तो भी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वो 5 मीटर पर सेकंड ही रही, सेम वेलोसिटीज़ हैं। अब हमारी फाइनल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो हमारे एक्सेलरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो अब हम देखेंगे। हमने फाइनल वेलोसिटी की जगह भी 5 मीटर पर सेकंड लिखा, क्योंकि हमारी फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, और इनिशियल वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो हमने यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड लिखा। अब 5 में से जब 5 माइनस हुआ तो 0, और 0 जब 1 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर 0 आएगा। इट मीन्स कि अब प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि हमने जब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा था वेलोसिटीज़ में चेंज, वेलोसिटी में होने वाला चेंज 1 सेकंड में अगर किसी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा बॉडी में। अब क्योंकि वेलोसिटीज़ में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी सेम है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन 0 होगा। इट मीन्स कि बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि पेज नंबर 37 पर है। इस एग्जाम्पल में ये कहा जा रहा है कि एक कार है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 50 मीटर पर सेकंड हो गई। कितने टाइम में? 8 सेकंड से। और मालूम करें कि कितनी एवरेज एक्सेलरेशन से मूव कर रही है वो गाड़ी। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमने डाटा बनाया तो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड लिखी, फाइनल वेलोसिटी हमारी 50 मीटर पर सेकंड है, और टाइम पीरियड हमारे लिए 8 सेकंड है, और एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब हम यूज़ कर रहे हैं A इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी 50 है, हमने 50 पुट कर दी। इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 है, हमने 10 पुट कर दी। 50 में से जब 10 माइनस होगा तो आएगा 40।
अब 40 जब 8 से डिवाइड होगा तो हमारा आंसर आएगा 5। और क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने साथ में यूनिट पुट कर दिया। यानी बॉडी कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 50 मीटर पर सेकंड हो जाए और कितने टाइम में, 8 सेकंड में, तो हम कहेंगे इस बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस एक्सेलरेशन के टॉपिक की सेकेंड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं पेज नंबर 38 पर। सेम एग्जाम्पल, सेम फार्मूला, बस इसमें एक चीज़ है कि अब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नहीं दी गई बल्कि किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो हम ये देखेंगे कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। याद रखें किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले यूनिट्स को SI यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि अ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अब देखें इसमें सिर्फ एक ही वेलोसिटी दी गई है, दूसरी वेलोसिटी गिवन नहीं है। तो जब आपको एक वेलोसिटी दी जा रही हो और वो ये कह रहे हो कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर की जाती है। अटेन्स यानी कि बढ़कर इतनी हो गई, तो इससे पहले क्या थी इनिशियल वेलोसिटी, वो 0 कंसीडर करेंगे हम। और इस वेलोसिटी को जो कि गिवन है उसको हम फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे 72 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, हम किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। इसलिए 72 को 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करवा देंगे तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में चेंज होने के बाद हमारी वेलोसिटी आएगी 20 मीटर पर सेकंड। अब हमारे जो टाइम पीरियड हमें गिवन था वो 5 मिनट था। अब 5 मिनट ये भी SI यूनिट नहीं है, इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी इक्वल टू 300 सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन का सेम वही फार्मूला अब हम पुट करेंगे, A इज़ इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम इज़ 300 seconds. 20 minus 0 will be equal to 20 and 20 divided by 300 will be equal to 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू या डिवीज़न के थ्रू कर लें। तो आप ये देखेंगे कि पहले जो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड से जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी और बढ़कर 20 मीटर पर सेकेंड हो गई थी कितने टाइम में, 300 सेकेंड्स में, तो वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये टॉपिक यहीं तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड वो है इक्वेशन ऑफ मोशन।